नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों ये हमारी चल रही है एक मैथ की सीरीज़। और मैथ की सीरीज़ में भी आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का आज हमारा ये पार्ट 5 है, यानी कि पांचवा वीडियो है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो पिछले साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। आपने अगर 4 वीडियो देखा होगा तो देख के बिल्कुल मज़ा आया होगा। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें सोल्व करना। और मैंने क्या बोला, मैं सवाल वही ले रहा हूं जो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना? ठीक है ना? तो पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। यानी कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो कि 1657 में अगर उससे भाग देंगे तो हमारे पास 6 शेषफल बचे। अगर उसी संख्या से 2037 में भाग देंगे तो हमारे पास 5 शेषफल बचे। तो ऐसी संख्या आपको बताना है। तो देखिए हमने 4 वीडियो बना चुके हैं, तो सीधी सी बात है कि इसमें आपको वैसे ही कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या करना है हमको। लेकिन जो नए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों एक मेरे जो पहला वीडियो एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, कैसे निकाला जाता है ना? तो ये सब आपको, अगर ये सब कुछ सीखना है तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन ये आज हमारा पांचवा वीडियो है, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हाई लेवल के हैं, यानी ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो क्या है ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल के। तो क्या करने का इसका अप्रोच रहेगा, देखिए सबसे पहले तो हम पहली संख्या लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरी संख्या लिख लेंगे। ये हमारी दो संख्या है ना, यानी कि पहला कितना है 1657 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 2037। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हुआ दोस्तों, अगर कोई संख्या होगी जिससे हम इसमें भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा और 5 शेषफल बचेगा। यानी सीधी सी बात है कि इसमें वो संख्या 6 ज़्यादा है, तभी तो 6 शेषफल बचेगा ना भाई। 1657 में 6 ज़्यादा होगा तभी से हम किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वो पूरी पूरी तरह नहीं कट जाएगा। यानी ये 6 ज़्यादा होगा तभी तो इसमें बचेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 1657 में से 6 माइनस कर लेंगे। तो 1657 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है, बच्चे बच्चे को माइनस करना होगा, कितना आएगा 1651। बोलो जल्दी का बताओ, ये संख्या 1651 आएगी कि नहीं आएगी भाई? भाई 1657 कोई संख्या और उसमें हम किसी पहाड़े से भाग देते हैं, यानी किसी संख्या से भाग देते हैं, तो साफ साफ बोला है कि 6 शेषफल बचे। तो सीधी सी बात है कि उस संख्या में 6 ज़्यादा जुड़ा होगा तभी तो शेषफल बचेगा। अगर ज़्यादा जुड़ा नहीं होता तो बचता क्या, नहीं बचता। तो हमने क्या करा, 1657 में से 6 माइनस कर लिया। तो अब तो ये 1651 हो गई, है ना? इसी प्रकार 2037 से अगर इसमें 5 शेषफल बचे तो सीधी सी बात है उसमें संख्या 5 ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, 2037 में से, है ना, क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। तो 37 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बोले 32 बचेगा। तो 2032 हमारा ये बचा हुआ है। यानी कि अब हमारे पास वो संख्या निकल के आ गई कितनी, 1651 और 2032। तो इसमें ऐसी संख्या से भाग देना है ना, ऐसी संख्या से भाग देना जाए कि ये दोनों संख्या में बराबर भाग चला जाए। यानी कि वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि 1651 भी उसमें पूरी तरह कट जाए और 2032 भी उसमें पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि भाग चला जाए दोनों संख्या में। तो दोनों संख्या में भाग चला जाए तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, बोले ऐसी संख्या हो सकती है इन दोनों का एलसीएम। बोलो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो सीधी सी बात है वो जो एलसीएम निकल के आएगा वो संख्या कैसी होगी, वह संख्या होगी जिसमें 1651 भी पूरी तरह कट जाएगा और 2032 भी हमारा पूरी तरह कट जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 1651 कॉमा 2032 का एलसीएम लेना है। तो देखिए दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ये मुझे डायरेक्ट याद है। आपको एलसीएम लेना, पहला वाला वीडियो मैंने बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 1651 और 2032 का आप एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेने के बाद आपकी संख्या निकल के आ जाएगी कितने, 127। कितनी निकल के आ जाएगी, 127। लेकिन आपको वहाँ एग्ज़ाम में क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, क्या, ए बी सी, है ना।
ABCD 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप क्या करना कि 1651 जो भी यहाँ संख्या निकल के आएगी उसमें क्या करना, इतना 1651 और 2032 का एलसीएम आपको नहीं आ रहा हो तो आप क्या करना कि 4 ऑप्शन में जो संख्या उठाकर इनमें भाग देने की कोशिश करना। अगर वो पूरी तरह दोनों संख्या जिस भाग से कट जाए, है ना, जिस संख्या से ये कट जाए तो वही आपकी समझ लो वही संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये 127 ही हमारा आंसर है। तो बस दोस्तों यही बेसिक बेसिक वीडियो पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक वीडियो नहीं है, अच्छा खासा लेवल का वीडियो है, अच्छा खासा लेवल का सवाल है, इसलिए इस टाइप के सवाल आजकल पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और हो सके आपको लगता है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों में चैनल की लिंक दी हुई है वो शेयर करो। तो चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है 22वां सवाल। सवाल को क्या करना है, ढंग से वापस पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन की क्या पूछना चाह रहा है उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो दिया है कि दो टंकियां हैं, दो टंकियां की धारिता क्रमशः 42 लीटर, धारिता यानी कि उसमें कितना कुछ भी आ सकता है भाई, तेल भी भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, पेट्रोल भर सकते हैं, यानी कि उनका आयतन, धारिता यानी कि उनमें आयतन तो कितना है 42 लीटर है तथा 56 लीटर, यानी कि एक में तो 42 लीटर आता है, एक में 56 लीटर आता है। तो वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा, यानी कि हमें एक डिब्बा लेना है और तो वह डिब्बा बड़ा से बड़ा कितना लीटर का होगा जो कि प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरी संख्या में नाप दे, यानी कि जो इनमें जो लीटर जो द्रव्य भरा है, चाहे वो पानी भरा हो, तेल भरा हो, कुछ भी भरा हो, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन वो द्रव्य भरा है तो उसको पूरी संख्या में नाप दें। तो ऐसा जब भी आपको ऐसा धारिता वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना, ऐसा धारिता वाला क्वेश्चन हो जाए तो आपको हमेशा क्या लेना, हमेशा आपको इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या कि इन दोनों संख्या में उसका भाग चला जाए। भाई हमें वो डिब्बा, बड़े से बड़ा डिब्बा पूछा ना, देखिए यहाँ लिखा ना बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे बड़े से बड़ा पूछा है। तो बड़े से बड़ा पूछा है तो हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो आपको क्या करना है, अब 42 और 56, 42 और 56 का आपको एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेंगे यानी कि ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसमें 42 भी आता हो और 56 भी आता हो और बड़े से बड़ा, इससे छोटा तो कुछ भी हो सकता है। देखिए 3 के पहाड़े में भी 42 आ सकता है और 56 भी आ सकता है, 56 तो नहीं आएगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एक जनरल बात करें, 56 नहीं आएगा तो 2 के पहाड़े में तो 42 भी आ सकता है और 56 भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि बड़े से बड़े पहाड़ा नहीं लेना, 2 का नहीं लेना। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर नहीं निकालना आता हो तो मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने पहला दूसरा तीसरा वीडियो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, कैसे एचसीएफ निकाला जाता है और कैसे एलसीएम निकाला जाता है ना। तो देखिए 42 और 56 में एक 7 ऐसी संख्या, यानी कि 7 का ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों की दोनों संख्या आती है। जब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 छंग 42 भी आता है और 7 8 56 भी आता है। तो बोलो जल्दी बताओ, 42 और 56 का एचसीएफ कितना हो गया, बोले 7, हुआ कि नहीं हुआ, 7। तो हम वो जो बड़े से बड़ा जो नाप का डिब्बा लेंगे, यानी कि 7 लीटर का डिब्बा लेंगे, उससे हमने ना दोनों टंकियों के द्रव्य को आसानी से नाप सकते हैं। एक 42 लीटर, एक 56 लीटर है। तो सीधी सी बात है, 7 छंग 42, एक तो 6 डिब्बे, 6 डिब्बे में 42 लीटर पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार 7 8 56, ऐसे 8 डिब्बे में 56 पूरा हो जाएगा। तो हमारा वो बड़े से बड़ा डिब्बा क्या निकल कर आया, 7 लीटर का। तो ये 7 ही हमारा आंसर है। समझ में आया ना, कुछ भी नहीं रखा है, बस कुछ नहीं था, 2 टंकियां थी, एक 42 लीटर की थी, एक 56 लीटर की थी। अब हमें एक ऐसा बड़ा से बड़ा डिब्बा लेना था जो दोनों टंकियों के, जिसमें अगर मान लो पानी भरा था तो दोनों टंकियों का पानी बराबर मात्रा में पूरी तरह से नाप दे, यानी कुछ भी बचे नहीं, उसमें से कुछ भी शेषफल नहीं बचे। ऐसा नहीं कि उसमें आधा लीटर बच गया या 2 लीटर बच गया, ऐसा डिब्बा नहीं लेना। ऐसा डिब्बा ले देना है कि दोनों टंकियों को बराबर नाप दे। तो देखिए वो सिर्फ डिब्बा हो सकता है दोस्तों 7 लीटर का। देखिए 7 लीटर से हम क्या 42 जो लीटर है उसको कितनी बार नापेंगे, बोले 7 छंग 42, तो 6 डिब्बे में हम 42 लीटर की जो टंकी होगी उसको पूरी पूरी खाली कर देंगे। इसी प्रकार अगली टंकी है हमारी 56 लीटर की। तो हम क्या करेंगे कि उसी 7 लीटर के डिब्बे को लेंगे, जब उसमें से उस टंकी में से 8 डिब्बे भर के निकाल देंगे तो 8 7 56 होता है कि नहीं, बताइए पूरा पानी खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो 7 लीटर का डिब्बा ही हमारा आंसर है। समझ में आया, एचसीएफ का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और मज़ा आ रहा हो ना, मज़े के साथ ही तो पढ़ना है, तो आप शेयर वेयर कर सकते हो, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों 23वां। सवाल को क्या करना है, ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें सवाल क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या हमसे निकलवाना चाहता है वो चीज़ समझो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो
तो देखिए 3 चौराहों पर, चौराहा यानी कि जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, आप शहर-वहर में जाते होंगे, वहाँ पे वो लाल बत्तियाँ नहीं लगी रहती है, तो वही पर सूचक बत्तियाँ यानी कि लाल वाली तो आप रुक जाइए, ग्रीन वाली तो आप निकल जाइए, वो सूचक जो है ना, वो जो सिग्नल रहते हैं ना, सिग्नल कहने का मतलब जो वो रोड पे जो सिग्नल रहते हैं उसकी बात हो रही, चौराहे पे जो सिग्नल रहते हैं उनकी बात हो रही। तो वहाँ पर सूचक बत्तियाँ लगी हैं, तो वो क्या करती है कि लाइन से लगातार क्रमशः यानी कि लगातार 30 सेकंड, 40 सेकंड तथा 60 सेकंड के बाद बदलती है। यानी कि एक बत्ती तो 30 सेकंड पे बदलेगी, एक 40 सेकंड पे, एक 60 सेकंड पे, इन पे लगातार बदलती रहती है। यदि वे एक साथ यानी कि सारी की सारी कौन-कौन सी अलग-अलग चौराहे, 3 चौराहे, तीनों पे एक साथ कितना 9:20 पर बदली गई हो, यानी कि उनका एक टाइम सेट कर दिया 9:20 पर बदल गई थी वो, एक साथ उनको स्टार्टिंग किया था। तो फिर से एक साथ कितने बजे बदली जाएगी? यानी कि फिर से ऐसा कौन-सा टाइम आएगा कि वो एक साथ बदली जाएगी? यानी कि एक साथ समझ लो सब ग्रीन-ग्रीन हो जाएगी या सब रेड-रेड हो जाएगी एक साथ, कब होगी? है ना? कहने का मतलब ये है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे जाए, चाहे बत्तियों के बारे में पूछा जाए या घंटियों के बारे में पूछा जाए या फिर हमारे वो रनर नहीं होते जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं कि वो कब एक साथ वापस जाके मिलेंगे, कब जाके एक ही पॉइंट पे वापस आएँगे दौड़ने के बाद। तो ऐसे सवाल में आपको हमेशा एलसीएम निकालना होगा। क्या होगा? एलसीएम। ये बात आप ट्रिक समझो, कुछ भी समझो, जब भी आपसे बत्तियों का क्वेश्चन पूछेगा या वो जो धावक नहीं होते गोल-गोल मैदान पे ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे धावक दौड़ते हैं ना भाई, अलग-अलग गोल सर्कल में दौड़ते हैं, तो वो सब एक साथ कब मिलेंगे? ऐसा जब भी सवाल पूछा जाए ना, तो आपको क्या करना है? आपको केवल एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है सवाल में। तो बस लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो बस आपको समझ में आ गया, तो हम किस-किस का लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम निकालेंगे? तो जो संख्याएँ दी है, संख्या क्या-क्या दी है? 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा-सा मिटा रहे हैं हम, है ना? तो ये हमने मिटा लिया। तो संख्या दी हमारी 30, इसके बाद अगली संख्या है हमारी 40 और अगली संख्या है हमारी 60। तो एलसीएम, तो फिर से वही बात आ गई कि इन तीनों का आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। यानी कि वह संख्या ढूँढना है हमें, जिसमें इन तीनों का पूरी तरह भाग चला जाए, कोई शेषफल नहीं बचे। ऐसी संख्या ढूँढना है हमें कि इन तीनों से भाग देने पर हमें एचसीएफ में क्या होता है कि ऐसी संख्या ढूँढना होता है कि जिसमें इन तीनों में भाग देने पर, लेकिन अब इसमें क्या है, से भाग देने पर, यानी कि 30, 40 और 60 से भाग देने पर ऐसी संख्या ढूँढना है कि कुछ भी शेषफल नहीं बचे। और एचसीएफ में क्या होता है, यानी कि एचसीएफ में क्या होता है, ऐसी पहाड़ा ढूँढना होता है कि जो ये जैसे मान लीजिए तीनों संख्या है, तो उन इन तीनों संख्या में वो पहाड़ा पूरा तरह से कट जाए, पूरा चला जाए, यानी कि उस सा कोई भी पहाड़ा होगा तो उन पहाड़े में ये तीनों के तीनों संख्या आना चाहिए। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में उल्टा होता है, हमें ऐसी संख्या ढूँढना होता है जिसमें इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह भाग चला जाए, लेकिन छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी नहीं, बड़ी से बड़ी में क्या होगा, एचसीएफ। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 120। आप चाहो तो कॉमन पद्धति से, यानी कि जो हमारी रेगुलर जो विधि है 30-40 का, आप एलसीएम निकाल के देख सकते हो। तो देखिए 30 का भाग 120 में पूरी तरह चला जाएगा, 40 का भाग 120 में पूरी तरह चला जाएगा, इसी प्रकार 60 का भाग 120 में पूरी तरह चला जाएगा कि नहीं जाएगा, बोले चला जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 120। तो ये 120 क्या है कि देखिए 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड, तो ये 120 क्या आया, तो ये 120 भी सेकंड आया। आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, सेकंड आया कि नहीं, ये तो ये भी सेकंड आया। तो हमारा कितना निकल के आया, 120 सेकंड। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या, 9:20, तो हमें मिनटों में लाना है। तो जब 120 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे, तो 120 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोले 60। तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, देंगे नहीं देंगे, दे देंगे। तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो कितना मिनट निकल के आएगा, 120 मिनट बराबर 2 मिनट, नहीं सॉरी 120 सेकंड बराबर, 120 सेकंड बराबर हमारा कितना निकल के आया, 2 मिनट। तो जब वो 9:20 पे बजी थी और 2 मिनट बाद फिर से बदली जाएगी, सॉरी बजी थी नहीं, बदली गई थी, तो फिर से एक साथ वो कब बदली जाएगी, तो वो बदली जाएगी 9:20 में। हमें क्या करना है, 2 मिनट जोड़ देना है। तो 2 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा कितना टाइम हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा 9:22। बताओ जल्दी होगा या नहीं होगा, ये 9:22 पर ही फिर से वो एक साथ बदली जाएगी और यही हमारा आंसर है। तो एलसीएम कब निकालना है, कि जब भी बत्तियों का सवाल दिया हो या धावक का सवाल दिया हुआ है ना, या फिर घंटियों का सवाल दिया हो, तो ऐसा सवाल देखते से ही आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके बगल में जो बेल आइकन है वो दबा दो, ताकि मैं जो भी आपका मैथ का वीडियो बनाऊंगा ना अगली बार, उसका नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, आपको सिर्फ बेल आइकन दबाना है, लाइक दबाना है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, है ना। आगे आपका मैथ का तो रोल पता ही है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम इसको अच्छी तरह सीख जाते हैं तो ये हमारे जीवन को पूरा की पूरा बदल देता है, क्योंकि इसी से हमें सिलेक्शन मिलता है। सीधी सी बात है, जिस बंदे को मैथ रीजनिंग आता है वो क्वेश्चन पेपर आराम से सोल्व कर ले जाता है, और जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाता है। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है हमारा दोस्तों 24वां, कि ईंटों के एक ढेर को क्रमशः, यानी कि कोई ढेर था ईंटों का ढेर तो सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें क्या 32, 40, 72 ढेर बनाने पर कितना कितना 30, 32 का, 40 का और 72, ये ढेर बनाने पर क्या हुआ कि 10, 18 तथा 50 ईंटें शेष बचती है, यानी कि बच जाती है। यानी कि क्या हुआ कि हमने 32 ईंटें एक जगह पटक दी, 40 एक जगह पटक दी और 72 एक जगह पटक दी। तो ये ऐसे ढेर बनाया ना, तो क्या है कि जो 32 में से 10 बच जाती है, 40 में से 18 बच जाती है और 72 में से 50 ईंटें शेष बच जाती है। तो इस ढेर में कम से कम कितनी ईंटें कितनी है, ये हमसे पूछना जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे ना, तो आपको क्या करना है, देखिए इसका क्या करना है कि जैसे कि ये हमारा क्या है 32 हो गया, ये हमारा हो गया 40 और ये हो गया हमारा 72। तो आप क्या करो, उठाकर इनका सिर्फ क्या करो, जब ऐसा आ तो सीधी सी बात है कि ये सारी की सारी एक ईंटें होगी, सारी की सारी एक ढेर बन जाएगा, हम सबका सारे का सारा एक ढेर बना देंगे, तो सीधी सी बात है क्या होगा कि इनका एलसीएम आएगा। भाई इनका सबका इकट्ठा एक ढेर कर देंगे तो क्या होगा, इनका एलसीएम आएगा। तो इनका एलसीएम एलसीएम निकल कर आएगा दोस्तों, कितना निकल कर आएगा, 144 जीरो, यानी कि 1440, यानी कि ये 1440 टोटल ईंटें, यानी ये 1440 टोटल ईंटें हैं। उसमें हमने क्या 32 के कुछ ढेर बना दिए, 40 के कुछ ढेर बना दिए और 72 के कुछ ढेर बना दिए। ये बात आपको समझ में आई, यानी कि 32, 40 और 72 से ये 1440 पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि ये इसका एलसीएम हुआ। तो 1440 टोटल एलसीएम हुआ। लेकिन आगे और बात बनी, बोले क्रमशः 10, 18 और 50 ईंटें बच जाती है। तो देखो 32 में से अगर 10 बच जाएगी तो कितनी ईंटें बचेगी, जल्दी बताओ। बोले 22। जल्दी बताओ बचेगी कि नहीं बचेगी, बोले 22। इसी प्रकार अगर 40 में से 18 ईंटें बच जाती है, यानी कि बच जाती है, तो कितनी बचेगी, बोले ये भी 22 बचेगी। हाँ या ना, जल्दी बोलो, बचेगी कि नहीं बचेगी, यानी कि 40 में से 18 कम करेंगे तो 22 ही आएगा। इसी प्रकार हमारा 72 है और 72 में से हम क्या करेंगे, 50 ईंटें बच जाती है। तो फिर से यहाँ पर ईंटें कितनी आएगी, बोले 22। समझ में आया, 22। सब में 22 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये सब कॉमन कॉमन होगा, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये 1440 है, इसमें से उठा के 22 घटा देंगे, क्योंकि सब में 22 का फॉर्म वो निकल के आ रहा है। अगर अलग अलग आता तो सवाल फंस सकता था, लेकिन सब में 22, वो सवाल ही ऐसा देगा कि आपको एक जैसी संख्या है। तो 1440 में से जब हम 22 घटाएंगे दोस्तों, कितना घटाएंगे, 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोले 1418। जल्दी बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस ढेर में कम से कम कितनी ईंटें हैं, तो इस ढेर में कम से कम दोस्तों 1418 ईंटें हैं। बात समझ में आई। कुछ भी नहीं करा है, कि बस जो क्रमशः ढेर लगे थे 32, 40, 72 ऐसे करके। आप जरूरी नहीं कि वो एक ढेर है, एक ढेर की बात नहीं कर रहा, वो 32 के 3-4 ढेर होंगे, 40 के 3-4 ढेर होंगे, 72 के कुछ ढेर होंगे, वो ढेरों, ये तो ईंटों की संख्या है, ऐसे ढेर है। और उसमें 10, 18 और 50, 50 ईंटें क्या शेष बच जाती क्रमशः। तो हमने क्या करा, 32, 40 और 72 का एलसीएम ले लिया। तो टोटल ईंटें कितनी निकल के आ गई, टोटल ईंटें निकल के आ गई 1440। अब क्या करा कि इसमें से क्रमशः बच रही 10, 18, 50। तो हमने क्या करा, 10, 18, 50 लाइन से घटा दिया। तो सब में घटाने पर हमको निकल के आई हमारी संख्या कि सब में 22 ईंटें बच रही। तो 22 तो हमने क्या करा कि 1440 में से 22 कम कर दिया, तो सीधी सी बात है ईंटें कितनी निकल के आई, बोले 1418। तो बस ये हमारा आज का सवाल था, आज का हमारा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।